अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अली रज़ा और आप देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज की वीडियो में बात करेंगे नासिर मदनी के हवाले से, जिसने कादियानियों की खुलकर हमायत की है। और आज ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ये राज की बातें कभी भी मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात है तो वो बातें आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है कि इस शख्स ने चंद टक्कों की खातिर अपने ईमान को बेच दिया। बहुत से लोग कहेंगे जी इसने पैसों की खातिर ये नहीं किया। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं दूंगा और इसका वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि इसने जो कादियानी की हमायत की और क्या कुछ कहा। मजीद इस हवाले से बात करेंगे, उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती सी राय का इज़हार देना मत भूलिएगा। हो सके तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, में बात कर रहा था नासिर मदनी के हवाले से, जिसने कादियानियों की हमायत में ये कहा जी इनको कंजर न कहें, इनको साहिब कहें, हमारे बड़ों ने साहिब लिखा है इनको। तो इस हवाले से नासिर मदनी के मानने वालों को और नासिर मदनी को कुरान से ही मैं इसका जवाब देता हूँ कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलीद बिन मुगीरा ने मजनून कहा था नाउज़ बिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब बयान किए थे कुरान मजीद में, और उनमें से जो आखिर पे था वो ये था उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, कि ये अपने बाप का नहीं है। तो मुझे बताएं कि अल्लाह ताला एक बात के बदले 10 जवाब दे रहा है और उसके 10 ऐब बयान कर रहा है। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को सिर्फ लफ्ज़ मजनून कहने पे नाउज़ुबिल्लाह उनके 10 ऐब बयान कर रहा है। तो कादियानियों की किताबें उठा के देखी आपने, मिंबर रसूल का आपने मजाक बनाया हुआ है, यहाँ पे फनी वीडियोज़ बनाते हैं। तो पहले आप कादियानियों की किताबें उठा के देखें, उसमें उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी गुस्ताखियाँ की हुई है, अल्लाह ताला की शान में कितनी गुस्ताखियाँ की हैं, और बाकी अंबिया इकराम की जो शान में गुस्ताखियाँ की हैं वो भी देखिए। तो आप लोग उनको कहते हैं कि हमारे बड़ों ने लिखा है साहिब। आपके बड़ों ने लिखा होगा उनको साहिब, हमारे बड़ों ने उनको साहिब नहीं लिखा। हमारे बड़ों ने उनको असेंबली में खड़े होकर काफिर डिक्लेयर किया है। हमारे बड़े ये थे, आपके बड़े वो होंगे जो इनके लिए नरम गोशा रखते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे बड़ों ने ये बताया है हमें कि इन कादियानियों के हवाले से नरम गोशा रखना भी वो भी कुफ्र है। जो इनके हवाले से नरम गोशा रखेगा वो भी काफिर है। तो इनके हवाले से हम इनको साहिब कहें। तो अब मैं असल टॉपिक पे आता हूँ। ये तो उस बात का जवाब देना था। ये कहते हैं हम इनको साहिब कहें, अल्लाह ताला 10 ऐब बयान कर रहा है एक बात के बदले। तो आइए, अब नासिर मदनी पैसों की खातिर क्या कुछ कर सकता। बहुत से लोग कहते होंगे कि मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ, लेकिन ये आज ज़रूरी था एक्सपोज करना इस चीज़ पे कि देखें नासिर मदनी की छुतरोल जो हक खतीब ने की, लाखों सलाम हो हक खतीब साहब, आपने दुरुस्त किया था। ऐसे लोगों का जो मिंबर रसूल पे बैठ के दीन को फ़रोख्त करते हैं, उनका इलाज यही है। हक खतीब साहब ने चित्रपोला किया, उनके मुरीदीन ने जैसा तैसा भी हुआ, चित्रपोला अच्छे तरीके से हुआ, फिर ये मीडिया पे आए, उसके बाद इनके पास फुल सपोर्ट थी, पूरे अदारे इनके साथ खड़े थे, सब कुछ हो सकता था, उनको सज़ा मिल सकती थी। मैं असल में ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है, एक्सपोज करने का मकसद ये है, ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने उनके साथ जो सुलह की उसका किसी को नहीं पता कि इन्होंने चंद टक्कों की खातिर वो सुलह की थी। ठीक है, चंद टक्के भी लिए थे। उसके बाद उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि जो हक खतीब साहब हैं वो मुझे आए मेरे घर पे, मैं उनकी दावत करता हूँ। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पता नहीं होता, उनकी अपनी इज्जत भी 2 टके की होती है। यानी जिस शख्स ने इनको छित्रपोला करवाया इन्होंने उसको अपने घर में इन्वाइट किया और फिर चंद टकों की खातिर उसको माफ़ करवा दिया और सारे केस रफा दफा कर दिए। सिर्फ चंद टकों की खातिर सब कुछ हुआ और फिर उस शख्स के भी नारे लगाने लगे जिसने इनका छित्रपोला किया। तो ये जो चंद टकों की खातिर अपनी इज्जत को बेच सकता है, और वो क्या आया कादियानी की हमायत नहीं कर सकता। और कादियानी के हवाले से ये ना कहें कि उनके पास दौलत नहीं है। उन्होंने हमारे बड़ों को 1 करोड़ की ऑफर की थी, जो कि आज के दौर में अरबों खरबों बनता है, लेकिन हमारे बड़ों ने उसको ठुकरा दिया था। ये चंद टकों की खातिर अपना ईमान भी बेच सकते हैं। जो मिंबर रसूल का तकद्दस पमाल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मिंबर रसूल पे बैठकर ये जिस तरीके की बातें करते हैं, क्या आया कोई मुझे बता दे कि दीन इस्लाम की तबलीग करना इस अंदाज में दुरुस्त है जिस तरीके की ये बातें कर रहे होते हैं। और इनके जो मानने वाले हैं, इनके मसलक वाले हैं, उनसे भी अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले नासिर मदनी को मिंबर रसूल पे बैठने से पहले
इसका अकीदा दुरुस्त कीजिए। इसको कहें कि वो मिर्ज़ा कादियानी को काफिर कहे, जिसने मिर्ज़ा के हवाले से ये कहा कि उसको साहिब कहें। इसको कहें कि अपना अकीदा दुरुस्त करे, उसके बाद ही ये मिंबर रसूल पे बैठे। इनके जितने भी मानने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इनके बड़ों से भी गुजारिश है कि इस नासिर मदनी का अकीदा दुरुस्त करके ही इसको मिंबर पे बिठाया जाए। और नाज़रीन, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका वीडियो क्लिप ये देखिए। किसी मर्जी नूं गाल ना कढ़िया करो। मैं एक मौलवी साहब तकरीर करते सुन दिया साहब, तो वो कह रहे सी मिर्जा कंजर, और मैं पीछे बैठ के परेशान हो रहा सा। और साडे जेडे असलाफ ने उन्हें किताबां लिखियां, उन्होंने अपनी किताबां च भी मिर्जे नूं मिर्जा साहब लिखिया।